हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? फाइनली क्लास 11th में आ गए आप लोग, क्लास 10th को पास करते हुए। और क्लास 11th की फिजिक्स आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आरपी फिजिक्स के चैनल पर। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं मेरे बच्चे, ऑसम ऑसम फिजिक्स के लेक्चर्स मिलने वाले हैं आप लोगों को। ऑसम ऑसम कॉन्सेप्ट, और वो भी इजीएस्ट वे में। डर नहीं लगेगा फिजिक्स में। बस आप जैसे जैसे मैंने चैप्टर्स अपलोड किए हुए हैं प्लेलिस्ट में, आप एक एक करके उसे देखते जाइए और कॉपी में लिखते जाइए। आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 1, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसके अंदर आज इंट्रोडक्शन होने वाला है, इसके बाद सीक्वेंस वाइज ऐसे ही चैप्टर्स आगे बढ़ने वाले हैं। तो बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल आरपी फिजिक्स के अंदर। मेरा बेटा, अगर मैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात करूं तो चैप्टर नंबर 1 में हमें क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी, कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है एक्चुअली में। मेरा बच्चा, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे बात करता हूं मेरे बच्चे, कि सपोज कीजिए मैंने आपसे पूछा ये पेन की लेंथ क्या होगी। आपने कहा सर 10 सेंटीमीटर, किसी ने कहा 8 सेंटीमीटर। चलो, मैंने कहा इस कार की लंबाई कितनी होगी? आपने कहा चलो सर 1 मीटर होगी। मैंने कहा यहां से कनॉट प्लेस यानी दिल्ली से कनॉट प्लेस के डिस्टेंस कितना होगा? सर आप 17 किलोमीटर होगा। अब मैंने कहा, ऐसे करके मैंने चीजें कहा और आप एक अप्रॉक्स आंसर देते हुए, पर मैंने कहा यहां से चांद की दूरी कितनी होगी, यहां से इस स्टार की दूरी कितनी होगी, क्या आप बता पाएंगे? नहीं। आपको वहां पर स्पेशल टर्म्स, फिजिकल्स लॉ, इन सब की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर आप उसे मेजर कर पाएंगे। बट उससे पहले आप मेजर नहीं कर सकते। तो इसीलिए जिन लेंथ को, जिन क्वांटिटीज को आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं और कुछ क्वांटिटीज को आप इनडायरेक्टली मेजर करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं बेटा कि फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिनको आप मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। होप सो आपको फिजिकल क्वांटिटी वर्ड समझ में आया होगा। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी की। अगर मैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी की बात करूं, जिस क्वांटिटी को आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी मेजर नहीं कर सकते। क्या दुनिया में कोई ऐसी कोई क्वांटिटी है जिनको आप मेजर नहीं कर सकते डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? मैं कहता हूं यस मेरा बच्चा, बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर ही नहीं कर सकते। जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं सोचा करता था कि हम अपने सर के बाल काउंट नहीं कर सकते। काउंट कर सकते हैं, एक एक करके बैठ जाए तो कई घंटों में हम उसे काउंट कर ही देंगे। मैं जब छोटा बच्चा था तो सोचा करता था यार ये स्टार्स जो आसमान में तारे हैं उनको कैलकुलेट नहीं कर सकता। गैलेक्सी में कितने स्टार्स हैं इसकी डिस्कवरी हो चुकी है, लगभग लगभग आसपास हमें आइडिया है, काउंटेबल भी है। तो फिर ऐसी कौन सी क्वांटिटी जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, नाप तौल नहीं सकते? तो सिंपल सा आंसर है मेरे बच्चे, वो क्वांटिटी लाइक एज लव, इमोशंस, फीलिंग्स, इनको हम मेजर नहीं कर सकते। अब आप कहोगे सर लव, इमोशन, फीलिंग, इन सब का फिजिक्स से क्या लेने देना, ये हम क्यों आ रहे हैं, हम इनको क्यों चेक कर रहे हैं? मैंने कहा सपोज कर दे कि एक बच्चे से उसकी मम्मा पूछती है कि बेटा तुम मुझसे प्यार करते हो? बेटा कहता हाँ। मम्मा पूछती कितना प्यार करते हो? अरे यार कितना, कितना, हाउ मच यू लव मी, कितना प्यार, कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हो। अब ये कितना क्यों लगाया गया? अब जब कितना लगाया गया यानी हाउ मच यू लव मी, हाउ मच यू लव मी अगर लगाया गया, तो दैट मीन्स व्हाट मेरा बच्चा, समवन वांट्स टू मेजर इट। डॉक्टर के पास एक पेशेंट आता है, उसके दांतों में दर्द है और डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर उससे पूछता है कितना दर्द हो रहा है? व्हाट डू यू मीन कितना? मैं बोलूंगा मुझे 5 केजी दर्द हो रहा है, 20 केजी दर्द हो रहा है, इज इट पॉसिबल? नहीं। तो मेरा बच्चा, जिन क्वांटिटीज को आप नाप तौल नहीं सकते उन्हें हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में बात करते हैं, प्रेशर्स, फीलिंग्स, इन सबको। इसीलिए बट यहां पर लग जाता है कितना, सो दैट्स व्हाई फिजिक्स का पार्ट बन जाता है ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी। होप सो ये वाली पार्ट क्लियर हो गया होगा मेरा बच्चा। अब हम आगे लेके चलते हैं।
सपोज करो दुकान पर एक बंदा लड़का जाता है और दुकानदार से कहता है अंकल मुझे 4 चावल दे दो। अब दुकानदार कहता है ये पागल हो गया है, ये क्या कह रहा है कि 4 चावल दे दो। इतने में दूसरा बच्चा आता है दुकानदार के पास और कहता है कि अंकल मुझे 4 की लकड़ी दे दो। दुकानदार कहता है आज क्या दिन है मेरा, ये कैसे कैसे ग्राहक आ रहे हैं। इतने में एक लड़का कहता है अंकल 4 हुआ। अंकल अपना सर पकड़ लेते हैं। इतने में उस दुकान पर पांडे सर आते हैं और दुकान पर जब पांडे सर आते हैं तो पांडे सर आने के बाद उस दुकानदार से मिलते हैं और दुकानदार से कहते हैं क्या हुआ। कहता 4 हुआ। मैंने कहा ये सब क्यों ऐसा बोल रहे हो। वो कहता देखो ना यार, ये बच्चे आए और कहते हैं कि 4 चावल दे दो, 4 की लकड़ी दे दो, 4 हुआ। ये सब नॉनसेंस सेंटेंसेस है, इनका सेंस ही नहीं बनता कोई। मैंने कहा जस्ट वेट, मैंने कहा यहां पर एक वर्ड लगाओ, 4 केजी चावल दे दो, 4 मीटर की लकड़ी दे दो और 4 सेकंड हुआ। अगर आप केजी मीटर सेकंड लगा देंगे तो आप जो नॉनसेंस सेंटेंसेस थे वो आपके सेंसफुल सेंटेंसेस बन गए। और 4 केजी, ये जो 4 4 और 4 देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये हमारा मैग्नीट्यूड होता है। ये जो केजी मीटर और सेकंड है, इसे पता क्या कहते हैं, दीज ऑल आर यूनिट्स। यही तो यूनिट्स है, केजी मीटर सेकंड, ये यूनिट्स है। और अच्छा 4 केजी चावल दे दो, इट विल रिलेटेड टू समथिंग मास, मास से रिलेटेड है। 4 मीटर की लकड़ी, 4 मीटर, समथिंग विल बी रिलेटेड टू लेंथ। सेकंड, समथिंग विल बी रिलेटेड टू टाइम। अब ये मास, लेंथ और टाइम क्या है, मास, लेंथ और टाइम क्या है। अगर हम बात करें मास, लेंथ और टाइम, ये मास, लेंथ, टाइम क्या होता है मेरे बच्चा, दीज ऑल आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी होती है, ये फिजिकल क्वांटिटी। अब इस फिजिकल क्वांटिटी को मैंने क्या किया, इस फिजिकल क्वांटिटी को मैंने, आप यहां देखिएगा, आप अगर यहां प्यार से देखें, ये देखिए जरा, 4 केजी, यानी 4 केजी हमने इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया हुआ है। इट्स अ मेजरमेंट, ये मेजरमेंट है। यानी अब आप देखो चैप्टर का नाम यूनिट्स एंड मेजरमेंट, दोनों ही वर्ड्स आ गए। अब हम बेटर तरीके से समझेंगे कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट होता क्या है, यूनिट्स क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है। पर आप थोड़ा एक एक करके देखिएगा। अगर आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हो और आपको सुनाई दे रहा हो 4 केजी या 20 केजी या 4 सेकेंड या 20 एम्पियर, अगर सुनाई दे रहा हो, तो जैसे ही आप पीछे वाले वर्ड्स यानी यूनिट्स को सुनेंगे, यानी केजी सुन लीजिए, मीटर सुन लीजिए, एम्पियर सुन लीजिए, केल्विन सुन लीजिए, डिग्री सेल्सियस सुन लीजिए, जैसे ही आप ये सारे शब्द सुनेंगे, आपकी आंखें बंद भी होंगी, तो आप समझ जाएंगे हम इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। ये आपको पता कैसे चल पा रहा है कि आप इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, ये आपको पता चल पा रहा है ड्यू टू यूनिट्स, यानी यूनिट्स की वजह से आप पता कर पा रहे हैं। अगर मैं 4 4 4, क्या आप इस 4 से डिफरेंशिएट कर पा रहे थे, आंसर है नहीं, आप इस 4 से डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, आप एक केजी मीटर पर सेकंड से डिफरेंशिएट कर पा रहे थे कि हम किस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है हम यूनिट्स को कैसे मेजर कर, यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट्स हमारे को डिफरेंशिएट करके देते किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। अब मैं इसे एक सिंपल टर्म्स में बताता हूं। अब यूनिट्स में क्या हुआ, समझना मेरी बात को, हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने की यूनिट अलग अलग है। तो मैंने यूनिट में बोला इट इज अ स्टैंडर्ड टर्म। अच्छा स्टैंडर्ड क्यों बोल रहा हूं, मास के लिए केजी है, लेंथ के लिए मीटर है, टाइम के लिए सेकंड है। इट इज अ स्टैंडर्ड टर्म विच इज यूज्ड टू मेजर, ये किसी भी, विच इज यूज्ड टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज होती है। एंड इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड क्यों बोल रहा हूं मैं,
क्योंकि आप अमेरिका में जाओगे तो भी वहां स्पीड मीटर पर सेकंड में ही नापी जाती है, अगर टाइम की बात करोगे तो सेकंड में ही मापी जाती है। यानी ये ओवरऑल पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है, ये यूनिट्स एक्सेप्टेड है। आज मैं कहता हूं हम इंडिया में मीटर में लेंथ मेजर करते हैं, वो लोग फीट में मेजर कर रहे होते हैं, बट हमें पता है कि हम मीटर में करते हैं, हमें पता है अमेरिका फीट में करता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ओवरऑल एक्सेप्टेड है। तो आप समझ पाए यूनिट्स की डेफिनेशन क्या है। आइए जरा मैं आपको दिखा भी देता हूं यूनिट्स क्या होता है। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी involves comparison with a certain basic internationally accepted reference standard is called unit। अब पांडे सर ने कितनी इजी डेफिनेशन बनाई थी, यूनिट की डेफिनेशन बनाई, आप चाहें तो कॉपी में लिख सकते हैं। इट इज अ स्टैंडर्ड टर्म, ये भी वही कह रहा है, विच इज यूज टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज होती है, एंड इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, और वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होती है। अगर हम बात करें कि ये मेजरमेंट क्या है, मेरे को थोड़ा सा मेजरमेंट की बात करने का मूड है, मैं सोचा चलो यार मेजरमेंट भी डिस्कस कर ही लेते हैं। अब जब मेजरमेंट डिस्कस करने की बात आ रही है तो चलो थोड़ा सा मेजरमेंट देखते हैं कि मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट यूनिट्स है, मेजरमेंट यूनिट समझ लिया, थोड़ा मेजरमेंट समझ लेता है। अब आप एक मेजरमेंट की बात करो, जैसे मैंने कहा लिखा 4 kg, अगर मैं कहता हूं सिंपली मैंने 4 लिख दिया होता या सिंपली मैंने kg लिख दिया होता, तो क्या ये 4 एक मेजरमेंट था? नहीं। क्या ये kg एक मेजरमेंट था? नहीं, ये kg भी मेजरमेंट नहीं है। बट जब ये दोनों मिल जाते हैं 4 kg, यानी यहां पर अगर बात करें 4 मैग्नीट्यूड होता है और केजी हमारा यूनिट होता है, यानी मैग्नीट्यूड में यूनिट को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनता है? मेजरमेंट बनता है। मेजरमेंट इज व्हाट? n इंटू यू। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। मैंने कहा इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। यूनिट मतलब और मैग्नीट्यूड दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेजरमेंट आता है। होप सो आपको मेजरमेंट की भी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या होता है। यहां तक क्लियर है मेरे बच्चा? चलो अच्छा, इसकी जो पीडीएफ है ना हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, प्लीज आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, मेरे ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आरपी फिजिक्स ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां पे भी सारे नोट्स सारी वीडियो सीक्वेंस में है। अब हम बात करते हैं चलो टाइप्स ऑफ यूनिट्स की। टाइप्स ऑफ यूनिट्स में वो यूनिट्स यानी फंडामेंटल यूनिट्स हमारी पहली फंडामेंटल यूनिट्स। अच्छा एक बात बताओ मुझे सिंपल से टर्म्स में, फंडामेंटल यूनिट समझाने से पहले एक बात बताओ कि कोई ना कोई बंदा तो होगा जिसने ए को ऐसे बनाया, कोई तो बंदा होगा जिसने 1 ऐसा लिखा होगा, कोई ना कोई बंदा तो होगा जिसने केजी बनाया होगा। ये ऊपर से ऑटोमेटिकली नहीं आई है, ये किसी इंसान ने डेवलप किया हुआ है कि हम ए ऐसा लिखेंगे 1 ऐसा लिखेंगे, और एकदम से नहीं हो गया, कई 100 साल लगे हैं, धीरे धीरे चीजें डेवलप्ड होते 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 आज हमारे पास पहुंची है। और आज भी बदलाव चल रहा है, ऐसा नहीं कि रुक गई ये चीजें, आज भी नई नई चीजें नए नए टर्म्स ऐड होते जा रहे हैं। तो हमने क्या देखा? एम्पियर, सॉरी ए लिखा हुआ है, हमने केजी लिखा हुआ देखा, हमने सब चीजें देखी। तो कुछ ऐसे यूनिट्स जो हमने इनिशियली बनाई थी, जो हमने डेवलप करी ताकि हम दुनिया में मौजूद फिजिकल क्वांटिटी को नाप तौल सके, जो हमने कुछ बेसिक्स बनाई, वो यूनिट्स जो मैन मेड है, जो बनाई गई हैं, दैट ऑल आर नोन एज अ फंडामेंटल यूनिट्स। उसे हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, जिन्हें हमने खुद बनाया है। जैसे एग्जांपल ले लूं मैं, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इन सब की जो यूनिट्स बनाई मैंने हम लोगों ने, दीज ऑल आर नोन एज अ फंडामेंटल यूनिट्स, दीज आर बेसिक यूनिट्स।
अब आपको ड्राइव यूनिट जब समझाऊंगा ना तो आपको और बेटर समझ में आएगा। अब ड्राइव यूनिट्स आर दोज यूनिट्स विच आर डराइव फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। जो फंडामेंटल यूनिट से निकल के बनती है ना उसे हम लोग ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। अब बेटा बच्चा, जैसे फंडामेंटल यूनिट से निकलने का मतलब आपको समझा देता हूं। हम स्पीड की बात करते हैं। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब यार यहां पे एक चीज सोचो, डिस्टेंस को नापने तोलने के लिए हम मीटर का यूज करते हैं और टाइम का यूज करने के लिए सेकंड का यूज करते हैं। तो स्पीड की जो यूनिट बनी वो बनी मीटर पर सेकंड। क्या मीटर एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है? है बेटा एक फंडामेंटल यूनिट। क्या सेकंड एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है? है एक फंडामेंटल। यानी यहां पे दो फंडामेंटल यूनिट मिलकर एक स्पीड की यूनिट बनाती है, इसी को हम लोग ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। तो मैंने कहा स्पीड इज ऑल अबाउट व्हाट? इट्स अ मीटर पर सेकेंड इज व्हाट? इट्स अ ड्राइव यूनिट्स, इट्स नॉट अ फंडामेंटल यूनिट, क्योंकि दो फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके बनाई गई है। जैसे एग्जांपल मैं डेंसिटी की बात करता हूं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। मास में हम मास को केजी लिखते हैं एंड वॉल्यूम को मीटर क्यूब लिखते हैं, तो दैट विल बी द केजी पर मीटर क्यूब। अब केजी यहां पर देखो ना, केजी और मीटर का यूज करके, केजी और मीटर का यूज करके बनाया गया है हमारा ड्राइव यूनिट्स। तो ये हमारा ड्राइव यूनिट हो गया। तो जब दो और दो से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके हम जब एक नई क्वांटिटी बनाते हैं, एक नई यूनिट्स बनाते हैं, तो उसको बनाते हैं हम लोग, उसे कहते हैं हम लोग ड्राइव यूनिट्स। होप सो आपको ड्राइव यूनिट भी समझ में आया होगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। हमने देखा चावल, चार चावल का एग्जाम्पल, चार की लकड़ी दे दो यार। हमने देखा यार यूनिट्स क्या होते हैं, मेजरमेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से ये रिलेटेड एक दूसरे से। फिर हमने यूनिट्स पढ़ा, यूनिट्स की टाइप्स पढ़ी, फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट्स, हमने ये पढ़ा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फिजिक्स, फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसे ही लेक्चर वाइज लेक्चर आप टॉपिक्स को देखते जाइए। प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में मेंटेन है और मेरे ऐप पे भी, आरपी फिजिक्स पे भी सीक्वेंस मेंटेन है। तो अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।